कुरान कल हमने देखा एडीएजी की काफ़ी शेयर्स चल रहे थे। रिलायंस इंफ्रा जो कि 4.5% ऊपर और रिलायंस कम्युनिकेशन जो करीब 2.5% ऊपर बंद था। कल खबर ये भी आई कि 2018 तक रिलायंस कम्युनिकेशन अपना 70% डेट को उतार देगी। इन कंपनीज पर आपका व्यू क्या है? क्या अभी भी ये कंपनी वैल्यू बाय है या फिर डेट के बोझ के तले दबी हुई हैं? इनसे दूर ही रहना चाहिए भले कोई भी अनाउंसमेंट आ जाए। ये बात तो तय है कि डेट को कम करने के लिए कंपनी भरकस कोशिश कर रही है और अपने नए बिजनेस को चलाने की मुहिम भी बहुत तेज़ है, जो कि रिलायंस डिफेंस के तौर पर है। और पुरानी कंपनीज को सेटल कर रहे हैं उनके डेट को, चाहे स्टेक सेल करके या करार करके। आपकी राय? शुक्रिया डिम्पी और सुप्रभात पहले तो आपको। और मुझे कभी कभी इतना ताज्जुब होता है कि मैनेजमेंट फॉरवर्ड लुकिंग टिप्पणियां करते हैं और जो सूरत हाल है उसको बयां करने का इनके पास समय नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि डेट पूरी समूह जो कंपनी है एडीएजी ग्रुप में उसमें काफ़ी ऊपर की तरफ है। और अगर आप पिछले इतिहास को निकाल करके देखें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो बड़े तौर पर वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स रहे हैं कुछ कंपनी एडीएजी ग्रुप की। एकमात्र कंपनी जिस पर हमारी कवरेज है वो है रिलायंस कैपिटल। और नतीजों के आधार पर और जिस तरीके से बाज़ार में भी हम सुधार देख रहे हैं और म्यूचुअल फंड के माध्यम के द्वारा एसआईपी रूट से जिस तरीके से छोटे छोटे निवेशकों के पैसे बाज़ार में आ रहे हैं, तो इसके कारण को लेकर के मेरे ख्याल से एक ट्रिगर है। दूसरा इंश्योरेंस बिजनेस है। तीसरा बाकी जो अन्य कारोबार है उसको डीलिस्ट करके वैल्यू अनलॉक करने की भी बातें हमने सुनी है। तो मैं सिर्फ रिलायंस कैपिटल टिप्पणी करना चाहूँगा। रिलायंस कम्युनिकेशन जो आपने जिक्र किया है डिम्पी, वो तो निर्णायक तरीके से हमने काफ़ी लंबे समय से बेचने की कवायद की है। जी, एक स्टॉक देखिए इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना, ये स्टॉक कांस्टेंट दबाव में रहा है पिछले कुछ मंथ्स में और कल भी ये 5.5% की वीकनेस के साथ बंद हुआ था। और कल इसमें कुछ बल्क डील्स भी हुई थी जिसमें रेखा राकेश झुंझुनवाला ने करीब 42 लाख शेयर्स इसके बेचे हैं 120 रुपये 70 पैसे के भाव पर। लेकिन एक टेक्निकल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि शायद ये स्टॉक खबर भी नेगेटिव है और ऑलरेडी स्टॉक नेगेटिव ट्रेंड में भी है। कांस्टेंट दबाव में रहा है ये। क्या राय है आपकी राकेश इंटेलेक्ट डिज़ाइन पर? दिवाली काफ़ी नेगेटिव टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट स्टॉक ने क्लोजिंग 120 रुपये के अराउंड ही दी है और 120 एक काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। चांसेस स्टॉक के नीचे के ब्रेकडाउन के हैं और नीचे में स्टॉक देखें तो 105 106 तक दिवाली गिरने का पोटेंशियल रखता है। अगर आप देखें तो इससे पहले इन्हीं निवेशकों ने प्राज में स्टेक बेचा था, तब उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन से निकले थे तब भी गिरावट देखने को मिली थी। मुझे लगता है रुझान जारी रहेगा और स्टॉक नीचे में 105 106 तक इजीली गिर सकता है। और ऐसा नहीं है डिम्पी दीपाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट 105 106 एक सपोर्ट है, बट इस इंटेंसिटी का सपोर्ट नहीं है कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग यहाँ पे की जाए। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को। ठीक है आशीष, एक शेयर आप देखिए वो है रिलायंस इंफ्रा का। और माफ़ कीजिए, रिलायंस इंफ्रा को छोड़ दीजिए, इस पर हमने व्यू ले लिया। एक भारतीय एयरटेल, ये कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे बंद हुआ था। कल कई टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे थे कि इसकी रेंज ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन दिख रही है क्योंकि वॉल्यूम के साथ ही क्लोजिंग दे रहा है करीब 3% की। ये शेयर आज भी चलने वाला है क्या या फिर आज थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ये शेयर? ये चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आज भी ये स्टॉक चलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड नहीं, एक पोजिशनल ट्रेड भी हो सकता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस रिकमेंड करना है यहाँ पे 360 का, और चार्ट के ऊपर जो पहला लक्ष्य दिखाई दे रहा है 390 का अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में। जी, इनफैक्ट भारतीय एयरटेल की बात हुई तो एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं जो कल का एक स्टार परफॉर्मर था और 2% की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ था। गौरांग, क्या व्यू है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो मानते हैं कि रिलायंस जियो से आने वाली जो अर्निंग अपसाइड है वो अभी इन लेवल्स पर फैक्टर्ड इन नहीं है। तो क्या ऐसे में 1000 के ऊपर भी भले चाहिए ट्रेड कर रहा हो, क्या बाय अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में? दीपाली, पहले तो नए कारोबार में जिस तरीके से पूंजी लगाई है उससे मेरे ख्याल से मुनाफा आने के लिए और ब्रेक इवन होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। दूसरी बात, रिटेल कारोबार में से भी जो नंबर ऑफ़ स्टोर्स इनको खोलने थे वहाँ पर जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ी है। पेट्रोकेमिकल्स रिफाइनिंग मार्जिन्स इंटैक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लोरेशन को लेकर के प्रश्न चिन्ह है क्योंकि वायबिलिटी नहीं है ऐसा ये बता रहे हैं।
हमारी कवरेज है, पहले तो ये डिस्क्लोजर है, और लक्ष्य 1065 1080 का है। और मौजूदा स्तर से अगर आप मुझे पूछे, क्योंकि ये 1040 या 50 के आसपास कल बंद हुआ था, तो रिस्क रिवॉर्ड इस स्तर पर फेवरेबल नहीं है। और जो है नया कारोबार टेलीकॉम का, वहाँ से रेवेन्यूज़ यानी कि मुनाफा आने के लिए और ब्रेक इवन होने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा, क्योंकि मुफ्त में सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, आप कुछ पिक्स, पर्टिकुलर पिक्स की बात करते हैं और सुमित से जानते हैं उनकी आज की ट्रेडिंग पिक क्या है। सुमित बताएं, आप कौन सा ट्रेड पे ज़्यादा बैटिंग करेंगे, बाय या फिर सेल? कोई भी कॉल हो सकती है। सुमित? डिम्पी बाय साइड में है। ओएनजीसी अच्छा लग रहा है। ओएनजीसी ने कल के दिन में एक अच्छा मूव दिया। आई थिंक 191 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी के अंदर बाय करके काम किया जा सकता है। ऊपर में इमीडिएटली 202 और 205 के लेवल्स हमको 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ डाबर एक स्टॉक अच्छा लग रहा है। आई थिंक लोअर बैंड पे सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। 260 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो जब तक 260 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक डाबर के अंदर बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में इमीडिएटली 280 पहला टारगेट होगा, और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो 290 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। एक पिक और है गोदरेज सीपी। गोदरेज के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से एक तेजी दिखाना चाहिए, और ऊपर में 1650 या फिर 1670 के लेवल हमको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर बाय करके चलेंगे प्रेजेंट लेवल्स पे तो अच्छा रहेगा। नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1560 लेवल्स का। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय करें, और 1650 से 1670 के टारगेट आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। जी, गोदरेज कंज्यूमर कल का एक स्ट्रॉन्ग मूवर भी था। दो टूरिज्म स्पेस की कंपनीज देख लेते हैं। एक तो कॉक्स एंड किंग और दूसरा है थॉमस कुक। यहाँ पर नंबर्स ठीक आए हैं, स्पेशली थॉमस कुक के, जहाँ पर एक टर्न अराउंड हुआ है। 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 2 करोड़ का मुनाफा हुआ है। और अगर कॉक्स एंड किंग्स के नंबर्स देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट डबल हुई है, 172 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़। बहुत संक्षेप में राकेश, आपके कॉमेंट्स क्या है कॉक्स एंड किंग्स और थॉमस कुक पर? दीपाली, अगर कॉक्स एंड किंग की बात करें तो स्टॉक में अगर आप देखें तो नीचे से स्टॉक ने एक रिवर्सल लिया हुआ है। एज ऑफ नाउ स्टॉक दीपाली एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है। 192 नीचे में एक सपोर्ट है, 202 ऊपर में एक रेजिस्टेंस है। इस ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, और देखें तो 197 मौजूदा भाव है। 192 के नीचे निकले तो बेचना चाहिए, 202 के ऊपर निकले तो ओवरवेट होके इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। थॉमस कुक की बात करें तो ये स्टॉक भी दीपाली एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर बायस पॉजिटिव है। 197 एक ब्रेकआउट लेवल है, 197 के ऊपर निकले तब इस स्टॉक को बाय करना चाहिए 206 से 207 के लक्ष्य के लिए। जी।